हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारे आने वाले नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए। मंथ बाय मंथ हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियोस करे हैं इसके, जिसमें फर्स्ट वीडियो में अप्रैल के हमने फर्स्ट पार्ट करा, सेकंड वीडियो में अप्रैल का सेकंड पार्ट करा, थर्ड वीडियो में मई का फर्स्ट पार्ट करा, ये फोर्थ वीडियो जिसमें हम लोग मई का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सीरीज के अलावा आपको मेरे रेगुलर करंट अफेयर्स करने हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है। इसके अलावा आपका करंट रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नाबार्ड में नहीं आएगी। स्टैटिक मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सिलेबर करा दिया है। 70% सिलेबस नाबार्ड का एआरडी का हो चुका है और 80% सिलेबस ईएसआई का आरबीआई ग्रेड बी वाली सीरीज में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाया हुआ है। धीरे धीरे हम लोग बचा हुआ भी अपना पूरा करेंगे। लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन। इन द मीन वाइल जो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि पीछे का कुछ पेंडिंग ना रह जाए, वो हम लोग साथ साथ अब करने की कोशिश कर रहे हैं। एआरडी के सिलेबस की अगर बात करें तो ये हमारा एआरडी का सिलेबस है। मैंने सिर्फ यूनिट वाइज लिया है। जैसे सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज और रूरल डेवलपमेंट। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, मैंने उन करंट अफेयर्स को लिया है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं 12 टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी अप्रूव हो गया है 5659.22 करोड़ रुपीस का। 5659.22 करोड़ रुपीस का मिशन फॉर कॉफी प्रोडक्टिविटी अप्रूव किया गया है। जो ये मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, सॉरी मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ, कॉफी प्रोडक्टिविटी निकल गया था। इट इज द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। 2026-27 से 2030-31 तक ये मिशन चलेगा। इसका एम है कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है उसे 2031 तक हमें 498 लाख बेल्स में करना है। कॉटन को हम लोग जब जब मतलब मेजर करते हैं ना, बेल्स इज द यूनिट जिसमें कॉटन को देखा जाता है। तो 498 लाख बेल्स कॉटन का प्रोडक्शन करना है। कॉटन की प्रोडक्टिविटी का जो टारगेट है वो 440 केजी पर हेक्टेयर से बढ़ा के 755 केजी पर हेक्टेयर लेकर जाना है। नियरली 32 लाख फार्मर्स है जो इससे मतलब जिन फार्मर्स को इस इनिशिएटिव का, इस मिशन का बेनिफिट मिलेगा। मिशन फोकसेस ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, टेक्नोलॉजी, गेनिंग मॉडर्नाइजेशन एंड कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव। तो इस मिशन का फोकस क्या क्या रहेगा? हाई यील्डिंग सीड्स, टेक्नोलॉजी, गेनिंग मॉडर्नाइजेशन और कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव। 2026-27 से 2030-31 तक 5,659.22 करोड़ 5659.22 करोड़ रुपीस का मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी है जो अप्रूव हो गया है, जिसमें कॉटन की प्रोडक्टिविटी 440 केजी पर हेक्टेयर से बढ़ा के 755 केजी पर हेक्टेयर करनी है। और इसका एम है कि कॉटन के प्रोडक्शन को साल 2031 तक 498 लाख बेल्स तक बढ़ा देना। अरुणाचल कीवी मिशन लॉन्च हुआ है 167 करोड़ रुपीस का। ये 4-5 चीजें आई थी, मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स में आप लोगों को कराई भी हैं। अरुणाचल कीवी मिशन 167 करोड़ रुपीस का लॉन्च हुआ है। तो जो भी मिशन है उसमें उसकी कॉस्टिंग और उसकी स्टेट और किस चीज का मिशन है, हमें तीनों चारों चीजें चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरुणाचल की भी मिशन लॉन्च किया है। आउटले 167 करोड़ दिया है अंडर डोनर, ठीक है, एम डोनर या मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मिशन का नाम है अरुणाचल कीवी, द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट नाम है अरुणाचल कीवी, द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका एम क्या है? स्टेट को एक प्रीमियम ऑर्गेनिक कीवी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब बनाना है। एम इज टू डेवलप अरुणाचल प्रदेश स्टेट एज अ प्रीमियम ऑर्गेनिक कीवी प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट हब। एक डेडिकेटेड ब्रांड बनाया गया है अरुणाचल ऑर्गेनिक कीवी। इसका प्रमोट किया जाएगा विद क्यूआर कोड इनेबल्ड पैकेजिंग के साथ में। ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी सर्टिफिकेशन की फीचर्स रहेंगे ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के। ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी सर्टिफिकेशन। द मिशन जो है ये अरुणाचल प्रोड्यूस को, जो भी अरुणाचल स्टेट से प्रोड्यूस आ रहा है उसे इंटीग्रेट कर रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में। जीवन ऐप एंड शतायु डैशबोर्ड आर लॉन्च फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च किसके थ्रू किया गया? यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार के थ्रू उन्होंने जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है। जीवन क्या होता है? जीवन होता है जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। जीवन स्टैंड्स फॉर जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। शतायु स्टैंड्स फॉर सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। शतायु का मतलब है सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी।
ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसका फोकस है ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एल्डरली केयर एंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या फोकस है? टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एल्डरली केयर एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। दिस प्रोग्राम विल एम टू स्ट्रेंथन द केयर इकोनॉमी, जो केयर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा ये, एंड इट विल इंप्रूव द सर्विस डिलीवरी फॉर सीनियर सिटीजन। दिल्ली का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दिल्ली के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वामन वन नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है। वामन वन क्या होगा? ये एक इंटरेक्टिव बायोडाइवर्सिटी स्पेस होगा। तो क्योंकि वामन वन हो गया, एक बायोडाइवर्सिटी का स्पेस हो गया, तो ये आपका फॉरेस्ट्री वाले यूनिट का भी पार्ट हो जाता है करंट अफेयर्स में, और इकोलॉजी वाले का भी पार्ट हो जाता है। अब ये वामन वन जो है, इट विल फोकस ऑन शोकेसिंग ड्वार्फ एंड मिनिएचर प्लांट स्पीशीज। ड्वार्फ और मिनिएचर प्लांट स्पीशीज पे फोकस करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस न्यूज का। और इसका एम तो यही रहेगा कि आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रमोट की जाएगी, इकोलॉजिकल एजुकेशन दी जाएगी। जो स्पेस है, इट विल बी डिजाइंड एज अ कॉम्पैक्ट अर्बन बायोडाइवर्सिटी जोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर वामन वन का जो स्पेस होगा, वो कॉम्पैक्ट अर्बन बायोडाइवर्सिटी जोन की तरह डिजाइन किया जाएगा। जो विजिटर्स होंगे, यू विल बी एज अ विजिटर, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व प्लांट डाइवर्सिटी थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तरह तरह के आप प्लांट्स देखोगे, तरह तरह की उनकी डाइवर्सिटी देखोगे, और एक एक्सपीरियंस की तरह, एक लर्निंग की तरह आप लोगों को ये एक्सपीरियंस मिलेगा। This initiative creates an engaging platform for nature conservation in metropolitan setting। और अगर ये आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद दूसरी मेट्रो सिटीज भी इस प्रोजेक्ट को या इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है कि अर्बन एरियाज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना कॉन्क्रीट है, वहां पे पेड़ इतने कम होते जा रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव आता है जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रीज लगाए जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी एनवायरमेंट की, इकोलॉजी की, तो ये ऑलवेज एनीवेज हमेशा अच्छा रहेगा। 26 सेंट्रल जोन काउंसिल मीटिंग हुई है बस्तर में। यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है हमारे अमित शाह जी। इन्होंने 26 सेंट्रल जोन काउंसिल मीटिंग करी है, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ के मध्य सॉरी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, इन 4 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, मीटिंग ऑर्गेनाइज किसने करी थी? इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर है, उन्होंने करा था। और इसका एम क्या था, मैं आपको बताता हूँ ये एआरडी से जरूरी क्यों है। इसका एम जो था, जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के इश्यूज है ऑन डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव, उससे रिलेटेड इसका एम था, मतलब उन चीजों को डिस्कस करने के लिए। तो क्योंकि कोऑपरेटिव आ गया, कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसलिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। द फोरम फैसिलिटेट्स रीजनल प्रायोरिटी सेटिंग इन द सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन कौन सा हो गया फिर हमारा? यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये मिनिस्टर्स मिलके अमित शाह जी के साथ इन्होंने मीटिंग करी। कहाँ करी? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फिक्स फॉर 2027 2026-27 के लिए शुगर केन के प्राइसेस फिक्स कर दिए। किसने करे? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। उन्होंने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको शॉर्ट में एफआरपी कहते हैं, एफआरपी ऑफ शुगर केन 2026-27 के सीजन के लिए एफआरपी कितना रखा है? 365 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, 365 रुपए प्रति क्विंटल। और इसमें जो बेसिक रिकवरी रेट है वो 10.25% का है। तो दोनों ही चीजें आपके लिए जरूरी हैं। एफआरपी शुगर केन का कितना फिक्स हुआ? 365 रुपीज पर क्विंटल। रिकवरी रेट कितना रहा? 10.25%। जो फार्मर्स मिल को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो फार्मर शुगर केन अपना डायरेक्टली मिल को सप्लाई कर रहे हैं विद रिकवरी बिलो 9.5%, उन्हें भी इसमें 338.3 पर क्विंटल मिलेगा। जो रिकवरी बिलो 9.5% पे शुगर मिल्स को दे रहे हैं, दे विल रिसीव 338.3 रुपीज पर क्विंटल। एफआरपी जो है, इट इज 100% हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक क्विंटल में जितने रुपए लग रहे हैं तो उसका डबल अमाउंट पे आपका एफआरपी है, विच इज 100% हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिसीजन एम टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शुगर केन फार्मर्स, क्योंकि गन्ना किसानों के जगह जगह आंदोलन हुए ओवर द टाइम, प्राइसेस को लेकर कि मिल से पैसा नहीं आ रहा, सरकार से पैसा नहीं आ रहा, इस चीज के लिए। इट एंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी एंड इनकम प्रोटेक्शन इन द शुगर सेक्टर। पीएम मोदी जी ने ट्राइबल हेरिटेज शो करी है थ्रू डिप्लोमेटिक गिफ्ट। तो प्राइम मिनिस्टर अभी अलग अलग जगह घूमने गए थे, वहां पे अलग अलग गिफ्ट दिए। किसको क्या गिफ्ट दिया वो हम लोगों ने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर करा है, वो चीज मैं नहीं करवाऊंगा। मैं आपको करंट अफेयर एमसीक्यूज में भी इनफैक्ट उस चीज को करवाऊंगा। बट यहाँ
हमारे लिए जरूरी था कि ट्राइबल हेरिटेज में क्या क्या चीजें हैं। ये जो गिफ्ट दिए ये हमारे इंडिजीनियस क्राफ्टमैनशिप और ट्रेडिशनल नॉलेज को दिखाता है। जैसे ट्रेडिशनल गोंड पेंटिंग। ट्रेडिशनल गोंड पेंटिंग कहाँ की है, या इसको गोंद पेंटिंग भी आप बोल सकते हो। ये है मध्य प्रदेश की। पेंटिंग दी गई थी क्राउन प्रिंसेस ऑफ स्वीडन को। ये जो इनिशिएटिव है इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इंडियन कल्चरल डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी। इट प्रमोट्स रीजनल आइडेंटिटी एंड इंडिजीनियस आर्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोंद पेंटिंग हमारा एक ट्राइबल हेरिटेज का पार्ट है जो कि मध्य प्रदेश का है, और वो क्राउन प्रिंसेस ऑफ स्वीडन को दी गई थी। मिशन क्वीन पाइनएप्पल, ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। 236 करोड़ रुपए का मिशन है। तो हमने ऐसे और भी पढ़े थे, जैसे हमने अरुणाचल कीवीज पढ़ा, कॉफी ऑफ नागालैंड पढ़ा, हम लोगों ने मीजो जिंजर पढ़ा। उसी तरह से मिशन पाइनएप्पल है जो कि त्रिपुरा के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि त्रिपुरा में क्वीन पाइनएप्पल एक स्पीशी होती है, पाइनएप्पल की ब्रीड होती है जो त्रिपुरा में होती है। ये सब कुछ मैं, ये चारों ही चीजें मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम के वीडियो में काफी डिटेल में कराया है। यहाँ पे हम सिर्फ करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ने हमारे डोनर के डोनर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उन्होंने 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है त्रिपुरा में। इसके अंदर ये जीआई टैग प्रोडक्ट है, पाइन जो क्वीन पाइनएप्पल जो है त्रिपुरा का, उसको एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में डेवलप किया जाएगा। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 28 तक इसे करना है। दैट मीन्स 1 जुलाई से करना है। तो प्रेजेंट जो एग्जाम की साइकिल है उसके अंदर ये कवर्ड रहेगा ऑलरेडी। द मिशन इज एंकर्ड बाय द डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें कंप्लीट वैल्यू चेन अप्रोच रहेगी, कवरिंग प्रोडक्शन टू मार्केटिंग। दैट मीन्स क्वीन पाइनएप्पल को प्रोड्यूस करना, उसे ग्रो करना, वहां से उसे हार्वेस्ट करना, उसको सप्लाई चेन देखना, उसकी मार्केटिंग करना, वो सब कुछ इस इनिशिएटिव के अंदर कवर्ड है। द इनिशिएटिव लेवरेजेस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस फॉर ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट। जब इसको ब्रांड बना देंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऑलरेडी वहां का जो रूरल लाइवलीहुड है, ट्राइबल लाइवलीहुड है, उनका स्टेटस या उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होने लग जाएगा। सार्थक पीडीएस स्कीम अप्रूव की गई है, 25,530 करोड़ रुपए की है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सार्थक पीडीएस स्कीम को अप्रूव कर दिया है। पूरा नाम है स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो हमारे पीडीएस होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, राशन की दुकानें होती हैं, ये हमारा रूरल डेवलपमेंट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कीम का आउटले है हमारा 25,530 करोड़ रुपए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। खुद भी पूछा जा सकता है, आउटले भी पूछा जा सकता है, कितने पीरियड के लिए है, किसने अप्रूव करा है, स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। बाकी स्कीम से रिलेटेड चीजें जो भी है वो हमारी गवर्नमेंट स्कीम के वीडियोस में हम लोग कवर कर ही रहे हैं। It covers the entire PDS value chain including logistics, transportation and material handling. सार्थक पीडीएस स्कीम के अंदर पूरा पीडीएस वैल्यू चेन कवर होता है, दैट इंक्लूड्स लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग। और इसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी रहेगा, स्कीम का पार्ट रहेगा। इस इनिशिएटिव से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मॉडर्नाइज हो जाएगा, और हमारी फूड सिक्योरिटी की डिलीवरी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। छत्तीसगढ़ ने आदर्श शहर समृद्धि योजना लॉन्च करी है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आदर्श शहर समृद्धि योजना लॉन्च करी है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का एक एलोकेशन किया गया है 2026-27 के बजट में। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंदर क्या है, जो हमारे इमर्जिंग टाउन्स हैं, जो अर्बन सेंटर्स है, वहां पे मॉडर्न सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। स्कीम इज मॉडल्ड ऑन मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, उसी पर बेस्ड है। ये डायरेक्टली देखो रूरल डेवलपमेंट से तो रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हम इसके अंदर छोटे शहरों की भी बात कर रहे हैं, टाउन्स की भी बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस न्यूज को यहाँ पे कवर किया है। इट एम्स टू प्रोवाइड मॉडर्न सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द इमर्जिंग टाउन्स एंड अर्बन सेंटर्स। जो इमर्जिंग टाउन्स है वो कहाँ पर आते हैं, वो तो रूरल एरियाज में ही निकल कर आते हैं ना। आपके किसानों से जमीन खरीदी जाती है, उसी जमीन पर पूरे की पूरी टाउनशिप बसाई जाती है। फर्स्ट फेज में 32 अर्बन लोकल बॉडीज रहेंगी अक्रॉस 5 रेवेन्यू डिविजन, जिन्हें सेलेक्ट किया गया है अंडर आदर्श शहर समृद्धि योजना। इनिशिएटिव एक्सटेंड्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस टू स्मॉलर अर्बन सेंटर्स। यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 रिलीज हुई है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026, इसके अंदर क्या बताया गया, सबसे पहली चीज, ये 21st सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का, यूएनएफएफ का 21st सेशन हुआ था, जो कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ था। रिपोर्ट ने क्या करा, इन्होंने सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट दिया है ऑफ द प्रोग्रेस अंडर द यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 30। यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 30 तक है। और इसके अंदर कितने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स है, 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स है।
ये जो एक एक छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा जिसके अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ से पूछा जाएगा कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या है, सेकंड ब्लैंक में क्या है। It highlighted that the global forest area declined by more than 40 million hectares between 2015 से 2025। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2015 से 2025 में ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया 40 मिलियन हेक्टेयर कम हुआ है और करीब करीब 4.12 मिलियन हेक्टेयर का नेट एनुअल लॉस हुआ है। हर साल के बेसिस पे 4.12 मिलियन हेक्टेयर का नेट एनुअल लॉस हुआ है। ये उसी न्यूज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका रीजन क्या था? राइजिंग डिमांड फॉर फ्यूल वुड और चारकोल। ये मेजर ड्राइवर है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का, स्पेसिफिकली सब सहारन अफ्रीका में और एशिया के कुछ पार्ट्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी इसका पार्ट है। नियरली 16 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट वर लॉस्ट ड्यूरिंग द डिकेड। 16 मिलियन हेक्टेयर का प्राइमरी फॉरेस्ट खत्म हो गया। रिस्टोरेंट एफर्ट्स जो है बहुत ज्यादा पीछे हैं। ओनली 44 मिलियन हेक्टेयर रिस्टोर्ड अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 190 मिलियन हेक्टेयर। 190 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट रिस्टोर करना था जिसमें से सिर्फ 44 मिलियन हेक्टेयर ही रिस्टोर हो पाया है। The report underscores the urgent need for stronger financing, sustainability, sustainable energy alternatives, integrated land use planning, and accelerated action to achieve global forest goals by 2030। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स 2030 तक के हैं, इसमें 6 गोल्स है। 6 गोल्स की हमें यहाँ पढ़ने की नीड नहीं है, अगर दोबारा इससे रिलेटेड कुछ आता है तो मैं आपको करंट अफेयर्स में कराऊंगा। अदरवाइज इस रिपोर्ट के लिए मैं अलग से आप लोगों को एक राइटअप दूंगा समराइज्ड वे में, जो राइटअप आप लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी होगा। जल जीवन मिशन पर एक रिफॉर्म लिंक एमओयू साइन हुआ है। जल जीवन मिशन क्या है ये हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर करा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन 2.0 की। इसके अंदर क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू साइन करा है उत्तराखंड के साथ, कर्नाटक के साथ, त्रिपुरा के साथ। तो 3 स्टेट्स के साथ साइन किया गया है, उत्तराखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा। और ये एमओयू साइन किए गए हैं जल जीवन मिशन 2.0 के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, एक ग्राम पंचायत लेड सर्विस बेस्ड और कम्युनिटी सेंट्रिक मॉडल रहेगा रूरल वाटर गवर्नेंस का। रूरल वाटर गवर्नेंस के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा या उस पर बसा हुआ एक सर्विस बेस्ड और कम्युनिटी सेंट्रिक मॉडल रहेगा। ठीक है, इसके लिए एमओयू साइन हुआ इन 3 स्टेट्स के साथ। उत्तराखंड ने क्या करा, उन्होंने 98% फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन कवरेज करी है। उत्तराखंड ने 98% फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन कवरेज करी है। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में 87% कवरेज हो गई है जो कि फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन की है। और ये जो रिफॉर्म है इट विल एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जल जीवन मिशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीछे किसी वीडियो में आप लोग याद करो हम लोगों ने यूपी की स्कीम पढ़ी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि सर्विस और मेंटेनेंस के लिए 10 साल की गारंटी रहेगी ही रहेगी। ये यहाँ पे अब जल जीवन मिशन 2.0 में उत्तराखंड, कर्नाटक और त्रिपुरा के साथ टाई अप किया गया है कि ग्राम पंचायत बेस्ड एक सर्विस बेस्ड और कम्युनिटी सेंट्रिक मॉडल रहेगा रूरल वाटर गवर्नेंस का। आयुष एक्सेल एंड स्पाइस बोर्ड दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन करा है। आयुष एक्सेल है आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उन्होंने स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन करा है। ये जो एमओयू होगा इट विल जॉइंटली प्रमोट आयुष प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल स्पाइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आयुष क्या होता है हमारा, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी। तो आयुष के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे और जो हमारे मेडिसिनल स्पाइसेस है, जैसे टर्मरिक इज अ मेडिसिनल स्पाइस, क्लोव एंड सिनेमन दीज आर द मेडिसिनल स्पाइसेस आल्सो। तो मेडिसिनल स्पाइसेस को, आयुष प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाएगा। जब प्रमोशन होगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा उससे। इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल वेलनेस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। क्योंकि हमारे पास नेचर से इतना कुछ मिला हुआ है वेलनेस के लिए कि उसको हम लोग और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। द एग्रीमेंट स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल वेलनेस एंड स्पाइस सेक्टर्स। और स्पाइस की वजह से तो सब कुछ हुआ ही था, ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज सब स्पाइसेस की वजह से ही सबसे पहले इंडिया में आए थे। स्पाइस को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना है। जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ट्रेडिशनल वेलनेस की चीजें हैं, उन्हें हमें एक इंटीग्रेटेड प्रमोशन करना है इंटरनेशनल मार्केट में। इससे क्या होगा, हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और दोनों ही सेक्टर का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। जब वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो उन रूरल लाइवलीहुड को जो इन चीजों पे डिपेंड करती हैं उनका लाइवलीहुड और ज्यादा एनहेंस होगा। द कोलोब्रेशन सपोर्ट्स मार्केट एक्सेस एंड ब्रांड बिल्डिंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। एलगी ट्री इंस्टॉल किया गया है भोपाल में। एलगी ट्री भोपाल में इंस्टॉल किया गया है। एक सोलर पावर्ड बायो इंजीनियरिंग डिवाइस है। एलगी ट्री इट इज अ सोलर पावर्ड बायो इंजीनियरिंग डिवाइस, इट इज इंस्टॉल्ड इन भोपाल। इसका क्या काम है,
डिवाइस माइक्रो एल्गी को यूज करेगा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो काफी अच्छा ऑप्शन है। आप क्योंकि जंगल आपके कटते जा रहे हैं, जंगल आप नहीं बचा पा रहे, नेचुरली आप कार्बन सिक्वेस्टर नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों ने माइक्रो एल्गी को यूज करके एक पेड़ लगा दिया, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस ऑक्सीजन एंड हेल्प इंप्रूव अर्बन एयर क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो रिलीज करेगा ही करेगा और अर्बन एयर क्वालिटी इससे इंप्रूव होगी। इट इज डिजाइन फॉर एरियाज विद लिमिटेड स्पेस वेयर ट्रेडिशनल ट्री प्लांटेशन इज डिफिकल्ट। तो इसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। द एल्गी ट्रीज सर्व एज एन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अर्बन पॉल्यूशन कंट्रोल। ये चीज तो बिल्कुल सही है। The installation demonstrate the use of biotechnology for environmental improvement in cities। तो जो शहरों के अंदर हम बायोटेक यूज करके किस तरह से एनवायरमेंटल इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेशली वहां पे जहां पे बड़े लेवल पे ट्री प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पे ऐसा एल्गी ट्री लगाया जा सकता है जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और इन रिटर्न आप लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। पीएम मोदी को एफएओ का एग्रीकोला मेडल मिला है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकल एग्रीकोला मेडल 2026 हमारे प्रधानमंत्री को दिया है। एफएओ का हेडक्वार्टर रोम में है, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। वहीं पर 20 मई 2026 को ये इन्हें दिया गया था। जो एफएओ के डायरेक्टर जनरल हैं क्यू दोंग्यू, उन्होंने ये दिया है। रिकॉग्निशन किस लिए था? फॉर लीडरशिप इन फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट के इतने तरह तरह के मिशन है फूड सिक्योरिटी के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, उस सबको देखते हुए जो इतना अच्छा काम हुआ है, उसके लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को एग्रीकोला मेडल दिया है। एफएओ एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रोम में बेस्ड है। ये जो अवार्ड है, इट एक्नॉलेजेस इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग इनिशिएटिव। जो हमारे अलग अलग डिजिटल लेवल पर हमने डिजिटल एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसको एक्नॉलेज करने के लिए ये दिया गया है। फॉर द लीडरशिप इन फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सऊदी अरेबिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ज्वाइन कर लिया है। सऊदी अरेबिया हैज ऑफिशियली ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये नया मेंबर बन गया है। ये हमारा इंडिया का इनिशिएटिव है। फौना का पार्ट है, ये फ्लोरा का नहीं है, बट फिर भी हमारे फॉरेस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब जो मेंबरशिप है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, टोटल 26 कंट्रीज की हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को इंडिया लेड अलायंस लॉन्च किया था। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए थे। तो जो अलायंस बना है, इट विल फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीशीज। 7 अलग अलग बिग कैट स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए है। दैट इंक्लूड्स टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा। इन 7 स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए हम लोगों ने, इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है। सऊदी अरेबिया के जुड़ने से टोटल 26 कंट्रीज इसके मेंबर बन गए हैं। इसके अलावा 5 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं। 5 nations are acting as observer nation। ये ग्लोबल कोलेबोरेशन को स्ट्रेंथन करेगा ऑन बिग कैट कंजर्वेशन अंडर इंडियन लीडरशिप। और इंडिया में बिग कैट के लिए और क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल चीता हम लोग लेकर आए हैं इंडिया में, चीता को रिस्टोर करने के लिए, दोबारा से इंडिया में चीता प्रोडक्शन के लिए अफ्रीकन नेशन से हम लोग लेकर आ रहे हैं। गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जल परब कैंपेन लॉन्च करा है और उसे इंटेंसिफाई कर दिया है। इंटेंसिफाइड द जल परब कैंपेन इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। लिटिल रन ऑफ कच्छ में जल परब कैंपेन चल रही है, उसको इंटेंसिफाई कर दिया है गुजरात ने। कैंपेन का एम है, जो वाइल्ड लाइफ है, तो ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर कंडीशंस वहां पे और ज्यादा सूखा पड़ जाता है, उन्हें वाटर सपोर्ट देना है, ताकि प्यास से वो जंगली जानवर या जो भी वाइल्ड लाइफ है वो अफेक्ट ना हो, या गर्मी के कारण पानी की कमी उन्हें ना होने पाए। वाटर सोर्सेज आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड इन द एरिड लैंडस्केप ऑफ द लिटिल रन ऑफ कच्छ। इससे क्या होगा, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स है, दे विल सस्टेन, इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड एशियाटिक वाइल्ड एस ड्यूरिंग पीक समर स्ट्रेस। जो मई जून का स्पेशली टाइम है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, सूखा पड़ता है, उस समय उन एनिमल्स को पानी की कमी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीजनल कंजर्वेशन मेजर है, सो दैट वाइल्ड लाइफ की मोर्टेलिटी को रोका जा सके और उन्हें डिहाइड्रेट होने से बचाया जा सके। The campaign strengthens habitat management in one of the Gujarat's unique desert ecosystem। तो एक तरह से हैबिटेट मैनेजमेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात का डेजर्ट इकोसिस्टम है यहाँ पे। भाई इंडिया में डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में है, गुजरात में है। राजस्थान में थार डेजर्ट है, गुजरात में कच्छ डेजर्ट है। इसके अलावा जो कोल्ड डेजर्ट है स्पीति के, लेह के, वो अलग चीज है। इस वीडियो में बस इतना ही है। इसके साथ हम लोगों का मे के करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट होता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड, फॉर आवर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम।
पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड GRA डाल के आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। वीडियो आप लोगों को कंटेंट आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने बाकी बैचमेट्स के साथ जो बाकी लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप लोगों को आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जून के करंट अफेयर्स करना शुरू करेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you very much for watching this video.